नमस्कार, मैं पुनीत। लास्ट 4-5 डेज़ से बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि सर क्या प्रोग्रामर की फॉर्म रीओपन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके कंसर्न में। तो इन्हीं चीज़ों को लेके आज मैं आपके सामने हूँ। वन बाय वन हम सभी वैकेंसीज़ का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो एसीपी का भी वेट कर रहे हैं, बहुत से अदर वैकेंसीज़ का भी वेट कर रहे हैं। तो सभी वैकेंसी को हम आज के सेशन में कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली वैकेंसी है एसीपी की, एनालिसिस कम प्रोग्रामर की। तो देखो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इनिशियली एसीपी की 14 वैकेंसी थी और बाद में इसको बढ़ा के 45 वैकेंसीज कर दिया गया था और फाइनेंस से परमिशन के लिए डिपार्टमेंट ने फाइल को भेजा था और जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से 45 वैकेंसीज सैंक्शन हो चुकी है, आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, जो कि आफ्टर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 4 जून के बाद आरपीएससी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट एसीपी के हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है शायद जून लास्ट तक या जुलाई 1-2 वीक तक एसीपी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, है ना। एसीपी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है जो पहले था। आपका डीबीएमएस नेटवर्किंग एक पेपर है और सेकंड पेपर में आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना। जावा उसके अंदर नहीं आती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा वेटेज उसके अंदर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन, मतलब एक पूरा पेपर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। तो ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एसीपी की प्रिपरेशन करना चाहें तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ ये वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एसीपी की वैकेंसी मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम है। इसके बाद इन फ्यूचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसीपी का हो सकता है क्लोज़ कर दिया जाए। तो जो भी एक्सपीरियंस एसीपी में इंटरेस्टेड है, हमेशा ये मान के चलें कि ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है एसीपी की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कभी फ्यूचर में नहीं आए, है ना। हो सकता है केवल प्रमोशन से ही सारी एसीपी को इन फ्यूचर में फिलअप किया जाए। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस मत कीजिएगा, है ना। वैकेंसी अगर आती है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर फॉर्म फिल कीजिएगा। सेकंड ये है कि मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं जो आईए हैं, बीसीआई हैं, कि सर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आईए का, बीसीआई का, असिस्टेंट प्रोग्रामर का, क्या वो एसीपी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने शायद 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए इंटीमेट किया था कि जो 2016 में या 2011 में एसीपी की वैकेंसी निकली थी, ऑल ड्राफ्ट के अंदर आईए को इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था, आईए एलिजिबल नहीं था, ठीक है। और बीसीआई तो नई पोस्ट है, जब आईए एलिजिबल नहीं है तो बीसीआई होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। लेकिन नए ड्राफ्ट में इन्होंने कोई चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है ना। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें मालूम चल सकता है कि इस बार इन्होंने उसके अंदर एक्सपीरियंस में कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। ऑल्ट वैकेंसी में आईए एलिजिबल नहीं था, ठीक है। बट पॉजिटिव होप रखें, है ना, देखते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आप लोगों को एलिजिबल किया जाएगा, बट फिर भी आपको नोटिफिकेशन तक का वेट तो करना ही पड़ेगा, है ना, कि आफ्टर नोटिफिकेशन ही हमें क्लियर हो सकता है कि इन्होंने वहाँ मेंशन क्या किया है, ठीक है। सेकंड है प्रोग्रामर की वैकेंसी को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो देखो स्टूडेंट, 136 वैकेंसीज़ प्रोग्रामर की नई सैंक्शन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। डिपार्टमेंट आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आरपीएससी को इन वैकेंसी को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली कितनी नंबर पर आरपीएससी को वैकेंसी फॉरवर्ड की जाएगी, अभी नंबर फिक्स नहीं है। 136 वैकेंसियाँ, वैकेंसी के न्यू पोस्ट आरपीएससी के पास ऑलरेडी, डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी हैं जिनको भेजा जा सकता है। बट इसमें एक रूल है कि जो प्रेजेंट वैकेंसियाँ आरपीएससी ने आपकी निकाली है, या कोई भी डिपार्टमेंट आरपीएससी किसी भी डिपार्टमेंट की निकालता है और बाद में कोई अमेंडमेंट होता है, तो 50% से ज़्यादा अगर वैकेंसीज न्यू ऐड की जाती हैं तो हमेशा फॉर्म रीओपन होता है। तो मान लीजिए 216 वैकेंसी आपकी प्रोग्रामर की प्रेजेंट टाइम पर है, ठीक है। तो इन केस अगर 108 वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसियाँ DOIT आरपीएससी को भेजता है
ऐड करने के लिए नई वैकेंसीज़, तो आप मान के चलिए कि 100% फॉर्म रीओपन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर ये है कि अगर 108 से कम वैकेंसी भेजी जाती है आरपीएससी को, तो ये फिर आरपीएससी पर डिपेंड करता है कि आरपीएससी इसको रीओपन करे या नहीं करे, है ना। देखिए मिनिमम 65 to 70 वैकेंसी, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो वैकेंसीज होती है उसका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाता है और 50% ये प्रमोशनल उसको फिलअप करते हैं। तो प्रेजेंट में 136 प्रोग्रामर की वैकेंसी हैं, तो मिनिमम 65-68 वैकेंसियाँ भेजी जा सकती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, बाकी प्रमोशनल की रखी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 136 भेज दी जा सकती हैं और रिमेनिंग जो 136 है, मेरा मतलब अभी 136 भेज दी जाए और बाद में 136 वैकेंसी और क्रिएट कर ली जाए प्रमोशंस के लिए। तो इनका इंटरनल कैडर क्या है, ये तो डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं कि उनका इंटरनल कैडर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट के पास भी इस चीज़ की पूरी तरीके से वो भी कंफर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसीज़ को वो आरपीएससी को भेजेंगे। ये कंफर्म है कि वैकेंसी बढ़ेंगी और मिनिमम 65 to 70 वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 136 तक हो सकती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं 65 to 136 वैकेंसी तक न्यू वैकेंसी ऐड की जा सकती है प्रेजेंट 260 प्रोग्रामर वैकेंसीज़ के अंदर। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 75 और 80 वैकेंसी ही भेजते हैं तो फिर ये आरपीएससी पे डिपेंड करता है कि आरपीएससी फॉर्म को रीओपन करे या नहीं करे। बट लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि प्रेजेंट वैकेंसी का अगर 30-40% भी आरपीएससी बढ़ाती है तो आरपीएससी की प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि वो नए स्टूडेंट को भी मौका दे। तो फॉर्म रीओपन किए गए हैं, लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड, 5 to 10 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो। हाँ, अगर 5%, 10%, 15% वैकेंसी बढ़ती है तो फिर फॉर्म रीओपन नहीं करते हैं, है ना। एट द टाइम ऑफ रिजल्ट केवल एक जनरल इंफॉर्मेटिव नोटिस वो निकाल देते हैं कि इतनी वैकेंसीज बढ़ गई है और रिजल्ट के टाइम पर उन वैकेंसीज़ को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन अगर 30-40% एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐड की जाती हैं तो इसके पूरे चांसेस हैं कि फॉर्म रीओपन आपका हो, है ना। तो ये तो रही आपकी फॉर्म रीओपन की सिचुएशन। फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा अभी 4 जून तक का, है ना, कि डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी आरपीएससी को भेजता है और आरपीएससी इस पर क्या डिसीजन लेता है। अभी कुछ भी कहना इस चीज़ के लिए थोड़ी जल्दी होगी, है ना। पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि किस चीज़ के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। सेकंड है आपका, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर सर फॉर्म रीओपन होता है तो क्या एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, बेसिकली ये भी आरपीएससी पे डिपेंड करता है, बट आरपीएससी के रूल के हिसाब से मिनिमम 90 डेज़ का टाइम स्टूडेंट को दिया जाता है फॉर्म फिलिंग के बाद। मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ये तो डिपेंड है आरपीएससी पर, है ना। तो मान लीजिए अगर जून लास्ट में आपका फॉर्म रीओपन होते हैं, एक संभावना मैं लेकर चल रहा हूँ, है ना, हो सकता है जुलाई तक भी अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो 90 डेज़ का टाइम तो आपका है। 27 अक्टूबर आपका एग्जामिनेशन की डेट है, तो एग्जामिनेशन तो ऑन टाइम लिए जा सकते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, अभी 27 अक्टूबर ही है और वही डेट होने वाली है। कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आरपीएससी को ये लगता है कि ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं या 90 डेज से कम का टाइम आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका डेट एक्सटेंड हो। बट आप सब लोगों के लिए अच्छा यही है कि 27 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आप ये मान के चलें कि जनवरी 2025 तक का टाइम स्लॉट आरपीएससी का ऑलरेडी बुक है। और मान लिए जुलाई से पहले अगर और कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल जाता है तो फरवरी मार्च उनके लिए दिया जा सकता है। तो मान के चलें अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होती है तो फिर ये मार्च के बाद जाती है, आप ऑलरेडी 6 महीने लेट हो जाते हैं। इसलिए ये किसी भी स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं है, ना तो पुराने स्टूडेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल है, ना जो नए स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, 27 अक्टूबर को अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्च 2025 या अप्रैल 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन होता है। और मान लीजिए अगर डेट आपकी एक्सटेंड होती है तो 2025 में ज्वाइनिंग की आपकी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, फिर आपकी 2026 में आपकी ज्वाइनिंग चली जाती है। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए मुझे तो लगता नहीं कोई अच्छी बात है ना। तो आप यही मान के चलें 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स है तो उसी हिसाब से उसी रेफरेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। 99% चांसेस 27 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम्स होने की है। 1% एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये अब आरपीएससी पे डिपेंड करता है, उसकी क्या सोच है, वो इसको क्या करना चाहता है,
ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि कोई एक्सटेंड की पॉसिबिलिटीज़ बनती हो। बाकी एग्ज़ाम एक्सटेंड की मुझे तो लगता नहीं कोई पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप 27 ऑफ अक्टूबर के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा। थर्ड है आपकी एक ITI वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी थी जो जनवरी के अंदर RPSC पहुंच चुकी थी। इनिशियली 24 वैकेंसी थी, बाद में इसको बढ़ा के 54 या 52 के आसपास कर दिया गया है और लास्ट 1 मंथ पहले ये RPSC के अंदर वापस वैकेंसी बढ़ाकर भेज दी गई थी। तो इसका नोटिफिकेशन भी मुझे लग रहा है शायद जुलाई के अंदर आ जाना चाहिए, ऑलरेडी फाइनल है, तो जुलाई लास्ट तक या जून लास्ट तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपका निकल जाएगा। तो जो भी BTech स्टूडेंट हैं, MCA स्टूडेंट हैं, MSc स्टूडेंट हैं, वो सभी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी वैकेंसीज़ है ना, 54 वैकेंसीज़ भी कम नहीं होती हैं, तो आपके लिए ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चूँकि स्टूडेंट का काफ़ी मेरे पास मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, एक बार मैं आके इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है ना, उस हिसाब से मैं अपना व्यू पॉइंट आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ताकि आप लोगों की जो क्लियरिटी है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर दैट।